किसान आंदोलन का आज 38वां दिन है। प्रदर्शनकारी किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर जमा हुए हैं और अब 4 जनवरी को सरकार के साथ बातचीत होनी है और अगली बैठक में क्या होगा, हर किसी की इस बात पर नजर बनी हुई है। क्या बातचीत के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा? ये अभी नहीं कहा जा सकता। इस सवाल का अभी कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता। किसानों का यह कहना है कि सरकार किसानों को हल्के में ले रही है। युवा किसान संयम खो रहा है और सरकार इस धरने को शाहीन बाग बनाने की कोशिश कर रही है। पहली और दूसरी मांग कृषि कानून और एमएसपी गारंटी कानून बनाना है, कृषि कानूनों को रद्द करना और एमएसपी गारंटी कानून बनाना। तीसरी और चौथी मांग मानकर के सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सरकार बड़ी कामयाबी का दावा कर रही है, लेकिन अभी पूंछ निकली है, हाथी अभी बाकी है। किसानों ने यह कहा है कि अगर 4 जनवरी की बातचीत में परिणाम संतोषजनक ना निकला तो 6 जनवरी को मार्च होगा, वही मार्च जो 30 दिसंबर को रद्द हुआ था। राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर से किसान अगले हफ्ते आगे बढ़ेंगे और 6 जनवरी से 20 जनवरी के बीच पूरे देश में किसान जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। 23 जनवरी को नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किसान विशेष चेतना दिवस का आयोजन होगा। बीजेपी नेताओं के खिलाफ देश भर में पार्टी छोड़ो अभियान चलाया जाएगा। पंजाब और हरियाणा के टोल आगे भी फ्री रहेंगे। 30 तारीख की जो वार्ता है उसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा, अभी तो सिर्फ पूंछ निकली है, हाथी निकलना अभी बाकी है। ये 50% हो गया हुआ इस तरह के जो प्रचार हैं इसमें कोई दम नहीं है। सच्चाई ये है कि इस आंदोलन के 2 सबसे बड़े मुद्दे, सबसे पहला हमारा मुद्दा तीनों कानूनों को खारिज करना और दूसरा मुद्दा एमएसपी को लीगल राइट के रूप में हासिल करना। इन दोनों पे सरकार अभी टस से मस नहीं हुई है। 4 तारीख को हमारी वार्ता है। अगर उस वार्ता में परिणाम संतोषजनक नहीं निकलते हैं तो 6 तारीख को केएमपी पे मार्च का जो प्रोग्राम हमने पहले 31 तारीख के लिए अनाउंस किया था, लेकिन 30 तारीख को सरकार कम से कम नाखून कटवाने पे तैयार हो गई थी, इसलिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया था। वो प्रोग्राम 6 तारीख को किया जाएगा केएमपी पे मार्च का। नंबर 2, शाहजहांपुर बॉर्डर, जहां हम पिछले 20 दिन से बैठे हुए हैं, अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके अगर हमें प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती तो हम अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके शाहजहांपुर बॉर्डर में भी आगे की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 3, 6 तारीख से लेके 19 तारीख तक जो 2 हफ्ते हैं, 20 तक, 6 तारीख से 20 तारीख तक 2 हफ्ते में पूरे देश में देश जागृति अभियान चलेगा। देश के कोने कोने में रैली, धरने, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब ऑर्गेनाइज की जाएंगी ताकि सरकार के इस झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जा सके। किसान लगातार अपनी रणनीति बना रहे हैं और आगे की रणनीति पर लगातार मंथन भी किया जा रहा है। किसानों ने अब कड़ा रुख जो है वो अपना लिया है। किसानों की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर 4 तारीख को बातचीत में संतोषजनक परिणाम ना निकले तो आगे कड़ा रुख अपनाया जाएगा। किसानों ने कड़ा रुख अपना लिया है और जिस तरीके से जो 50% जो बैठक वो सकारात्मक मानी जा रही थी, उस पर भी अब सवाल उठाए गए हैं। शिवराज सिंह किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवराज जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी शिवराज जी, क्या कुछ तैयारियां, अब क्या कुछ रणनीति किसानों की तरफ से, क्योंकि नया साल भी आ गया है और नए साल में कड़ाके की ठंड से नए साल का स्वागत हुआ है, लेकिन किसान वही सड़कों पर डटा हुआ है। हालांकि 4 तारीख को बातचीत होनी है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ रणनीति रहने वाली? नहीं, रणनीति तो पहले से बनी हुई है। किसान अपना जैसे के तैसे है और जनसंख्या बढ़ा दी है जी, लेकिन 4 तारीख के देखने के बाद रणनीति बनाई जाएगी, तब तक कोई रणनीति नहीं है जी। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर जी 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 नहीं, सरकार पॉजिटिव है जी। पिछली जो वार्ता की है सरकार ने पॉजिटिव की है जी।
नरम रुख अपनाया है, तो हमें लग रहा है 4 तारीख को समझौता हो जाना चाहिए सरकार की तरफ से। जो किसानों की शर्त है वो मान लेनी चाहिए। जी, लेकिन जिस तरीके से जो प्रेस वार्ता की गई किसानों की तरफ से, उसमें योगेंद्र यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो 2 मांगे मानी गई हैं वो सिर्फ हाथी की पूंछ है, हाथी अभी बाकी है। क्या आप भी इस बात से सहमत नहीं, हैं? मैं समझ रहा हूं। मैं जी वो जो हमारी मुख्य मांग है एमएसपी की, एमएसपी गारंटी कानून, उसके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है। जी और नए बिल में वो ये कह रहे हैं जहां जहां आपको कमी लग रही है उसमें संपूर्ण संशोधन कर देंगे। जी तो सरकार काफी पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है। जी। वसीम रजब भी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। वसीम जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जितेंद्र जी। जी वसीम जी, आपने सुना होगा जिस तरीके से किसानों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि 4 तारीख को अगर सकारात्मक परिणाम नहीं निकले तो आगे आंदोलन को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया जाएगा। वो मार्च भी किया जाएगा, जो ट्रैक्टर मार्च, जिसके लिए सरकार ने आपात तरीके से बैठक जो है वो बुलाई गई थी। और अब कहीं ना कहीं जो किसानों का रुख है वो कड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद है कि 4 तारीख को बातचीत में सहमति जो है वो बन जाएगी। देखिए जितेंद्र जी, 4 तारीख की जो बैठक होने वाली है बहुत ही सकारात्मक होगी और मुझे ये विश्वास है कि जो हमारे किसान भाई हैं, जैसे सरकार ने अपना बढ़ाया है, नरमी दिखाई है, हमारे किसान भाई भी नरमी दिखाते हैं। 4 तारीख की बैठक में अच्छे परिणाम निकलेंगे और ये आंदोलन खत्म होगा। इससे पहले की जो बैठक हुई है उस बैठक में आपसी मतभेद तो खत्म हुए, उससे समझौते होने के अनुसार है। उसके बाद 4 तारीख को बहुत अच्छी बैठक होगी और पूरा हम विश्वास के साथ कहेंगे कि बैठक आंदोलन खत्म होगा। इस तरीके की नरमी की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता वसीम राजा जी। किस तरीके की नरमी किसानों की तरफ से बरती जाएगी? क्या कुछ उम्मीद आप देख रहे हैं? क्या किसान कुछ समझौते पर मान जाएगा? ये जो कानून रद्द करने की लगातार मांग की जा रही है कि अगर कानून रद्द नहीं होंगे तो आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, क्या कानून नहीं रद्द की बजाय अब संशोधन पर सहमति के लिए तैयार है किसान? स्वराज जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, ये है अगर एमएसपी को गारंटी कानून बनाते हैं ये जी, और नए बिल में जो खामियां हैं, जी जैसे क्रिया विक्रिया पर रेशो तय नहीं किया गया है, कोई अनुपात तय नहीं किया गया है, जी आयात निर्यात का सिस्टम सही नहीं है देश में, जी जो भी कमी हमें इसमें नए बिल में आ रही है, अगर इनको सही ढंग से बिल को दुरुस्त कर देते हैं तो हमारा क्या नुकसान है? जी बिल में जो उद्योगपतियों के फेवर में जो कानून बनाए गए थे, उन उद्योगपतियों के फेवर को हटा करके किसान का फेवर उसमें कर दे। जी, ऐसे कौन कौन से पहलू हैं? जी स्वराज जी, ऐसे कौन कौन से पहलू हैं इन कानूनों में जो कॉर्पोरेट के फायदे के हैं और किसानों के नुकसान के हैं? नहीं, एक तो इसमें जो भंडारण की जो छूट दी गई थी जी नए कृषि बिल में, जी, तो उससे काला बाजारी का ज्यादा खतरा है। जी जैसे पिछले वर्ष प्याज बहुत काफी महंगी हो गई थी, जी, तो अगर ये भंडारण की छूट कर दे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रिया विक्रिया का अनुपात बना दे कि किस रेशो से खरीदेंगे और किस रेशो से बेचेंगे। ये नहीं 10 रुपए की चीज खरीद के 1000 रुपए में बेचे। 10 रुपए की चीज अगर किसान से खरीद दिया तो ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए में ड्यूटी कीमत में वो उद्योगपति बेच सकता है। अगर इस प्रकार का रेशो रखेंगे तो मुझे लगता है काला बाजारी का कहीं फिर कोई खतरा नहीं मंडराएगा। और हमारे जो चाचा ताऊ भैया भतीजे जो मिडिल क्लास शहर में रह रहा है जी, उनको उनकी मार नहीं झेलनी पड़ेगी, देश को महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट खेती जो है जी, कॉन्ट्रैक्ट खेती में क्या होता है कि जब महंगाई आती है आगे जी, तो कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह सही रहता है जी, और आगे अगर मंदा आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर कई बार मैदान छोड़ के भागने लगता है जी। तो कॉन्ट्रैक्टर पर इतनी पाबंदी लगा दी जाए कि अगर किसान को वो धोखा देता है या उसकी माल की क्वालिटी फेल करके या किसी और अन्य तरीकों से अपने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के भागता है बीच में जी, तो उसको देश में कहीं भी फिर कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार ना हो। अगर कहीं भी किसी कॉन्ट्रैक्टर ने एक बार किसान को धोखा दिया है तो पूरे देश में उसे कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार ना हो जी। और अगर महंगाई आती है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट मंदे समय पे हो गया और आगे महंगाई आती है तो महंगाई का लाभ किसान को दिया जाए।
ये शर्त उसमें हो जाए, कोर्ट की शर्तें मानी गए हैं जी। तो ये 4-5 पहलू हैं जी। कुछ पहलुओं को सरकार मानने के लिए तैयार है, इनको मान जाए तो फिर हमारा क्या नुकसान है बताओ। जी बिल्कुल वसीम जी, जिस तरीके से लगातार जो दावे करती रही है सरकार कि हमने सभी मांगे मान ली है, अभी भी उसमें कहीं ना कहीं जो कुछ मांगे हैं वो रहती हैं, और ऐसे में इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि 4 तारीख को बातें जो हैं वो मान ली जाएंगी। तो क्या इस तरीके से जो जिन पाबंदियों की बात कर रहे हैं और जो एमएसपी पर गारंटी की बात कर रहे हैं किसान, क्या दे पाएगी सरकार? वसीम जी। जो मुख्य मांगे थी किसान भाइयों की, जो हमारे देश के अन्नदाताओं ने मुख्य मांगे रखी थी इस कानून के अंदर बदलाव की, उन सभी पे सरकार ने सहमति जता दी है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो कुछ रह गए और विषयों पे चर्चा करने की बात रही है, 4 तारीख की जो अगली बैठक होनी है उसमें सारे बिंदु क्लियर हो जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है इस बार बैठक बहुत अच्छी होगी और आंदोलन खत्म होगा, और बहुत अच्छे और सकारात्मक माहौल में किसान इस कानून को स्वीकार करेंगे, क्योंकि इस कानून के अंदर जो जिन जिन बिंदुओं पे किसान भाइयों को शंका थी उन्होंने अपना ऐतराज जताया, और सरकार ने बड़ी ही नरमी के साथ, विनम्रता के साथ उस पे बदलाव करने के लिए सहमत है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। 4 की बैठक में बहुत अच्छा होने वाला है। बैठक होती है तो उम्मीद तो यही होती है कि जो समाधान है वो निकल जाएगा और ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, जो मुश्किलों का सामना वहां पर किसानों को करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। लेकिन इस बार क्या आपको ये पूरा भरोसा है, जिस तरीके से कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया इस बैठक में, कि इस बार वो सभी बातों पर मान जाएंगे? नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा जी। और देश का अन्नदाता तो बहुत भोला भाला है, सीधा साधा है जी। ये हमेशा देने वाला रहा है, लेने वाला तो बहुत कम रहा है। जब से देश आजाद हुआ है इसने देश को दिया ही दिया है, देश से कुछ लिया नहीं है किसान ने। पहली बार किसान अपने अधिकार के लिए मांगने के लिए आया है, तो सरकार को भी पॉजिटिव होना चाहिए, किसान तो पॉजिटिव रुख अपनाए हुए है। हाँ ये है, अगर सरकार ने फिर अगर कड़ा रुख अपनाया तो हो सकता है गंभीर परिणाम देश को झेलने पड़े फिर। जी, क्योंकि किसानों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि युवा किसान जो हैं वो अपना संयम खोते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में सरकार को अब हल्के में नहीं लेना चाहिए किसानों को। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई अब किसानों में 4 तारीख से पहले कोई अपना ना संयम खो रहा है जी, और शांतिपूर्वक 4 तारीख का इंतजार हो रहा है, और हम पॉजिटिव हैं कि सरकार हमारी सारी बातों को सुनेगी भी, क्योंकि हमारी बनाई हुई सरकार है, हम ही ने इनको वोट दिया है। बिल्कुल हमारी अपनी सरकार है, तो जो हमारा अपना है तो अपने को अपनी बात माननी चाहिए, क्या परेशानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सूरज जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। वसीम जी आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उसमें अब समाधान निकलने की उम्मीद है, लेकिन अगर जिस तरीके से योगेंद्र यादव ने कहा है कि अगर समाधान नहीं निकलता है, संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है सरकार की तरफ से, तो आगे आंदोलन के जो गंभीर परिणाम है वो भी सामने आ सकते हैं, वो भी देखने को मिल सकते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।